गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा। आप लोग इतने समय में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नाम तो मेरा पहचानते ही होंगे। तो आज आप लोगों के सामने मैं जो आई हूँ, तो ना तो मैं किसी कोर्स का कोई एडवर्टीज़मेंट करने के लिए आई हूँ, और जो मेरी टू ऑफ द फोर्थ सीरीज़ चल रही है वो भी मैं आज लेकर नहीं आई हूँ। हालांकि अभी पिछले 2 दिन से मैं थी भी नहीं, मैं बाहर गई हुई थी। तो मैंने आज सोचा था कि आज टूअर दी फोर्थ सीरीज़ जो है वो उसको कंटिन्यू करूँगी। फिर मेरे दिमाग में कुछ अलग चीज़ आई, तो मैंने सोचा आप लोगों से एक पहले थोड़ा सा बातचीत करूँ, उसके बाद मैं करूँ। पहले एक एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को चीज़ें बताऊँ कि आज मैं टूअर दी फोर्थ सीरीज़ लेके क्यों नहीं आई हूँ। देखिए, किसी भी चीज़ की वैल्यू तब होती है जब उसका ये लगे यूज़, उपयोगिता। किसी भी चीज़ को पढ़ने का मन तब करता है जब लगता है उसकी कुछ उपयोगिता है। अब मैंने टूअर दी फोर्थ सीरीज़ को जब बनाने से पहले किताबों में से क्वेश्चंस देखती हूँ, उनके एक्सप्लेनेशंस देखती हूँ, और आप लोगों को पढ़ाने के लिए आती हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को उसकी उपयोगिता लगे ही नहीं तो वो आप लोग उसे देखेंगे ही नहीं। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, वो मैटर अभी इस समय मुझे उस पर बात नहीं करनी कि आप लोग कितना देखेंगे कितना नहीं देखेंगे। बात ये है कि क्यों नहीं देख रहे, क्यों उपयोगिता नहीं लग रही। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात, इतनी ज़्यादा इंसान के अब जो प्रतियोगी छात्र हैं, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी उनके अंदर भर चुकी है कि एक चीज़ होती है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, कि जैसा आप सोचते हैं, जैसा आपके दिमाग से विचार निकलते हैं, सेम थिंग आप जो है अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है यार, पिछले साल जून में पेपर जो है विज्ञापन आया था, पेपर तो अभी तक हुआ नहीं है, पता नहीं कब होगा। आपने जैसे यूट्यूब पे सर्च करा यूपी टीजीटी पीजीटी न्यूज़, और जैसा आप सोच रहे हैं ऐसे ही लाइन से नकारात्मक विचारों वाले यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो खुलते चले जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस समय कोई भी कुछ भी कह रहा हो, पक्की खबर किसी के पास कोई सी भी नहीं है। हाँ, एक ये खबर है, क्योंकि अब आपको पता ही है कि निकाय चुनाव की जो है वो घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है। अब पहली बात तो ये है कि जो ये यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है, ये नए आयोग से होगा। ये याद रखिएगा, नए आयोग से होगा। लेकिन जिस शर्तों और नियम पे ये एग्ज़ाम होना है, यानी कि जो शर्त और नियम इसके थे, ये उन्हीं शर्तों और नियम पर होगा। इसमें कोई नए नियम कायदे एज से संबंधित या सब्जेक्ट से संबंधित या पीजीटी वालों के बीएड से संबंधित कुछ नहीं जुड़ेगा। ये जैसा विज्ञापन आया है बिल्कुल वैसा ही एग्जाम होगा। शायद ये इस तरीके की अपनी लास्ट वैकेंसी होगी, ना ये रद्द होगा। मार्क माय वर्ड्स, ये रद्द नहीं होगा, ये एग्जाम होगा, नए आयोग से होगा, और जैसा विज्ञापन आया है उसी तरीके से होगा। हाँ, डिले होगा क्योंकि नया आयोग बन के 1 से 2 महीने के बाद ये पेपर होगा, लेकिन होगा जरूर, ये याद रखिएगा। ये याद रखिएगा। क्यों? अब आपने जैसे ही चैनल को सर्व करना शुरू करा, जो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, अब पेपर रद्द होगा, अब ये होगा, अब वो होगा, आप वो पढ़ते हैं, घबरा जाते हैं। जो अब तक की आपकी तैयारी होती है वो शून्य में चली जाती है। घबराइए मत। जैसा मैंने आपसे कहा, क्योंकि मुझे अपने ईश्वर पे बहुत विश्वास है, मुझे ये चीज मुझे पता है कि ये पेपर जरूर होगा। कि ठीक है, ये सिर्फ भगवान पे विश्वास का नहीं है, ये है कि मुझे ये चीज मैं आप लोगों से जो कह रही हूं तो कुछ सोच के ही कह रही होंगी। ठीक है, दूसरी बात, अब एक और चीज है। अब आप लोग एक और चीज सोचिए कि आप लोग जितना समय अपना टाइम जो है वो सोचने में और नेगेटिव चीज़ों को करने में, और नेगेटिव जो है, जितना आप नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, आप यूट्यूब खोलेंगे आपको हर तरफ नेगेटिविटी दिखेगी। अगर आप नेगेटिविटी ही सर्च करेंगे तो आप जब ये चीज़ अपना टाइम इतना वेस्ट करते हैं, कभी एक जो है ना, एक आजकल कुछ ऐप्स आ रहे हैं जिसपे वॉच टाइम देख सकते हैं कि हम कितना समय, कितने, कौन से चीज़ को कितने घंटे तक देखते हैं। तो देखिएगा कि आप ये नेगेटिव चीज़ें कितने घंटे देख रहे हैं। वो ऐप्स आते हैं कुछ इस तरीके के जिसमें हम ये देख सकते हैं हम कौन सी चीज़ को बहुत घंटे तक देख रहे हैं। तो आप खुद देखिएगा, हम अपने अंदर तक ये जो नेगेटिविटी होती है ना, दिस इज जस्ट लाइक पॉइजन।
और पॉइजन की तरह, जैसे ये ना स्लो पॉइजन होता है जो अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर हमारा शरीर, हमारा दिमाग, सबसे पहले हमारे दिमाग को खराब कर रहा है, और दिमाग खराब होते ही सारे शरीर भी खराब होना शुरू हो जाए। दिमाग कुंद हो जाएगा तो सब चीज़ कुंद हो जाएगी। एक चीज़ ये देखिए, ये नेगेटिविटी इतनी खतरनाक होती है, लगता नहीं है इंसान को, अरे हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना भी बहुत मुश्किल काम है। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, आप में से कितने लोग हैं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और जो मतलब मेरे जो बैचेस के स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा भी जो स्टूडेंट्स हैं, अभी एक स्टूडेंट का मेरे पास उस दिन फ़ोन आया था, शी इज़ नॉट आवर पेड बैच स्टूडेंट, उसका अभ्युदय योजना में उसका सिलेक्शन हुआ है। लोग कहते हैं कि यार अभ्युदय में हो गया या प्राइवेट स्कूल्स में हो गया, तो ये क्या उपलब्धि है? तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कुछ ना करने से कुछ करना बहुत बेहतर होता है। आप में से कितने लोग प्राइवेट स्कूल्स में जाकर अपना कैलिबर जांचने के लिए जो है वहाँ पर इंटरव्यूज़ दे रहे हैं? ठीक, बहुत अच्छी बात है तैयारी करना। उस तैयारी को आप देखिए तो सही, क्या आप जो तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपकी तैयारी अप टू द मार्क है? आप में से कितने लोग जो हैं स्कूल्स में जो है डेमो देने के लिए जाते हैं? स्कूल्स में इंटरव्यूज़ होता है तो जाते हैं, इतनी हिम्मत है कि जाते हैं? मैं आपको अपने कुछ स्टूडेंट कहता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, वही वाली बात मैंने आपसे कही, कुछ ना होने से कुछ होना बहुत बेहतर होता है। एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, लेकिन तब तक क्या हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें? और अगर ये कहते हैं कि अगर हम लोग कहीं ज्वाइन कर लेंगे तो पढ़ेंगे कैसे, तो अगर आपने अभी देखा होगा यूपीपीसीएस का अभी रिजल्ट आया है, तो उसमें अधिकतर वो लोग हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और यूपीपीसीएस एज कंपेयर टू दिस एग्ज़ाम कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट है। उन्होंने पढ़ते हुए ही वो एग्ज़ाम्स निकाले हैं। उन्होंने अभी एक प्राथमिक की जो शिक्षिका हैं, उन बहन ने अभी जो है यूपीपीसीएस का भी जो है वो निकाला है। क्या प्राथमिक में काम नहीं होता? वहाँ तो बहुत काम होता है कि और इसके पढ़ाने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। तो उसके बावजूद भी शेड्यूल उन्होंने भाई बनाया होगा, अपना पढ़ाई के लिए समय निकाला होगा। यूपीपीसीएस के लिए आप किससे पूछेगा जो यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो आप तैयारी कर रहे हैं, कि 6 से 8 घंटा 10 घंटा पढ़ना पड़ता है, तो क्या उनके पास 6 से 8 घंटे या 10 घंटे थे जो उन्होंने कहा? जब ठान लिया ना करना है तो करना ही है। अभी कुछ दिन पहले जब जेआईसी का रिजल्ट आया था, जेआईसी में जो प्रधानाचार्य का रिजल्ट, ये यूपीपीसीएस के प्रधानाचार्य का रिजल्ट आया था जो जीआईसी में बने थे, तो उसमें भी जो एक थी वो एलटी शिक्षिका, एलटी में से उनका जो है वो हुआ था, और वो लगातार तैयारी कर रही थी, और वो अब बहुत ही कम उम्र, सिंगल पेरेंट थी, पूरी जिम्मेदारी उनकी थी, और वो जो है जीआईसी में जो है प्रधान अध्यापिका जो है वो बनी है। तो क्या वो किसी दूसरे ग्रह के प्राणी हैं? क्या वो लोग तैयारी करते हुए वो सिर्फ तैयारी कर रहे थे? आप खुद सोचिए ना कि क्या सिर्फ जो है ये सोचना, अरे यार कोई वैकेंसी नहीं आ रही, अरे ये नहीं आ रहा, आप कितनी अपनी नॉलेज को अपडेट कर रहे हैं? आप कितना तैयार हैं चीज़ों के लिए? अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे अरे यार मैडम तो प्राइवेट के लिए कह रही हैं। भाई प्राइवेट के लिए कह रही, मैंने कहा समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एंड आप एक इस चीज़ ये होती है कि आर्थिक रूप से स्वतंत्रता जो होती है हर आदमी और हर औरत के लिए बहुत आवश्यक है। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है कि हाँ 2 पैसे हम अपने इतने कमाएं कि अगर कुछ चीज खरीदने का मन करे, अपने बच्चे के लिए खरीदने का मन करे, तो मन ना मारना पड़े। अगर कोई कोर्स खरीदने का मन है, अगर कहीं किताब खरीदने का मन है, तो मन ना मारना पड़े। अगर आप कहीं भी पढ़ाते हैं, अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी के साथ आप अपनी तैयारी को कहीं जाकर नापते हैं कि हाँ मैं इस लायक हूं कि मैं स्कूल में इंटरव्यू दे सकता हूं या दे सकती हूं, तो आप बहुत सही हैं। और उसके साथ भी तैयारी की जा सकती है, बजाय इसके कि 10 और नेगेटिव लोगों का ग्रुप बनाया और सिर्फ नेगेटिव बातें करनी शुरू कर दी। हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल होता है मैडम। आपको क्या पता आपने कौन सी इतनी परेशानियां देखी हैं? ये एक अगला क्वेश्चन है जो मेरे ऊपर आ जाएगा। मैं कोई सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुई इंसान तो हूं नहीं। मैंने तो अपने जीवन में बहुत परेशानियां उठाई हैं, और एक समय तो ऐसा आ गया था कि मेरे को पास मुझे ये भी सोचना पड़ रहा था कि यार इस महीने के राशन के पैसे हैं तो अगले महीने होंगे नहीं होंगे। ये तक स्थिति देखी है मैंने। और उसके बाद लेकिन लगे रही कुछ ना करने से कुछ करना। जिस समय मैं यूट्यूब पर आई थी, मैं यूट्यूब पर आने से पहले बहुत डरती थी। मुझे ये लगता था कि ये तो समुद्र है, और समुद्र में मेरे जैसे मैं जिसको कुछ भी यूट्यूब का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तो खो जाऊंगी। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन हाँ, जब ये लगा कि जब कुछ है ही नहीं तो उतरना ही पड़ेगा,
जब कुछ चीज़ जब कोई आय का साधन नहीं, कुछ नहीं, तो उतरना ही पड़ेगा। और डर को किनारे पे रखकर जब उतरी तो धीरे 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 आज आप ही लोगों के प्यार ने यहाँ तक पहुँचा दिया है कि हाँ कहीं जाते हैं तो जो मेरे ही फील्ड के लोग हैं, वो सब लोग तो नहीं लेकिन मेरे फील्ड के लोग जो हैं, जो वो मुझे पहचानते हैं, ये आप ही लोगों का वो है। लेकिन अगर उस समय ये सोचती अरे अब कुछ नहीं रखा, अब कुछ नहीं करना, तो कुछ भी नहीं हो पाता। अब मैं आप लोगों को अपने कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज दिखाना चाह रही हूँ। उन स्टूडेंट्स का जो जहाँ उनका जो जॉब लगी है उनकी, अभी सरकारी का तो वो तैयारी कर ही रहे हैं साथ के साथ, लेकिन इसके अलावा जैसे एक की केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के रूप में लगी है, शी इज़ मोर देन हैप्पी, क्योंकि उसने खुद मुझसे ये कहा था कि उससे पहले उसके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन लगातार पढ़ते रहने के कारण, लगातार चीज़ें जो है एक पॉजिटिव अप्रोच रखने की वजह से उसको जो है एक मोटिवेशन मिली और उसने केवीएस में जाकर इंटरव्यू दिया और केवीएस के कॉन्ट्रैक्चुअल पद पर उसके लिए कॉल आई। अब आप सोचेंगे इसमें क्या है यार, केवीएस के कॉन्ट्रैक्चुअल पद पर तो किसी की भी कॉल आ सकती है, किसी की भी कॉल आ सकती है। उससे पूछिए जो कई जगह से जो है मायूस हुआ हो, जैसे लोगों ने कह दिया तेरे बस की कुछ नहीं है, तू क्या कर लेगी, कभी खुद से पैसा कमाया है? घर पे बैठ के कमाना, घर पे बैठ के खर्च करना बहुत आसान होता है, कभी 4 पैसे कमा के तो देखो। उसके लिए वो केवीएस की कॉल आनी ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए ना उस प्राइवेट स्कूल की कॉल आनी ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सोच के देखिए। अब मैं आपको जरा ये मैसेजेस मैं आपको दिखाना चाहूँगी। पहले मैं इसको पढ़ दूँ कि जो ये जो थंबनेल है उसको बारे में बता दूँ। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये जो लाइन्स हैं, सही बात है कि कोशिश तो करिए। अब आप जो है जरा, मैं ये जो कह रही थी ये चीज़ जो है इसी से दिखाती हूँ। सबसे पहले केवीएस वाला थैंक यू सो मच मैम, मेरी प्यारी मैम, आपके आशीर्वाद से मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। आज केवीएस से एज अ टीजीटी कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर मेरे लिए कॉल आई। आपसे पढ़कर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं कर लूँगी। थैंक यू मेरी प्यारी मैम, लव यू सो मच। ये जो लाइन देख रहे हैं ना, आपसे पढ़कर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। अब आप ये सोच रहे होंगे केवीएस में कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर में उतना कूदने की जरूरत क्या है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कही, वो मेरी जो बहनें हैं जो वहाँ बैठी हुई सोच रही हैं, वो ये जरूर सोचेंगी कि हाँ ये चीज हम पे रोज बीतती है कि जब हमें सुनाया जाता है तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम जो है ना सिर्फ खर्चा करना बहुत आसान होता है। तब ये चीज आती है कि मैं क्यों नहीं कर सकती। वो खुद को ये उनको ये एहसास दिला दिया जाता है यू आर गुड फॉर नथिंग। तो ये गुड फॉर नथिंग वाला जो टैग होता है ना, ये हटाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमें जो बार बार चीज एहसास दिलाई जाती है, मानव मस्तिष्क कैसा होता है कि उसी चीज में अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। इसके साथ ही एक और मैसेज मैं आप लोगों को पढ़वाना चाहूंगी। ये है बिकॉज ऑफ यू, ये भी मेरी एक स्टूडेंट है, ये बहुत अच्छे स्कूल में इसका हुआ है, ये मिशनरी स्कूल में हुआ है। बिकॉज ऑफ यू आई एम एबल टू गिव डेमो इन मिशनरी स्कूल। मैम रियली मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन आज मुझ में जो कुछ भी चेंजेस या मेरा इंग्लिश फोबिया दूर हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ यू। एक बहुत ही प्यारा मैसेज जो है, जो अभी अभी आज ही आया है, वो ये है। गुड मॉर्निंग मैम, मैम जी को मेरा दंडवत प्रणाम। मैम आपके आशीर्वाद से मैं एक स्कूल में टीजीटी इंग्लिश के लिए डेमो देने गई थी, जिसके लिए मैं आपके यूट्यूब से फायर एंड आइस एंड रोड नॉट टेकन प्रिपेयर, ये हालांकि मेरे पेड बैच की स्टूडेंट है, प्रिपेयर करके गई थी। बट उन्हें मेरा डेमो इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर अपॉइंट कर लिया। ये कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही आया। थैंक यू सो मच मैम, आपको जितना थैंक यू बोलें उतना कम। तो ये इसके, और आप इसमें अगर सैलरी सुनेंगे तो सैलरी कोई कम नहीं दे रहे हैं। 35,044 जितनों के मैंने आपको मैसेजेस दिखाए हैं, जिसमें 35,000, 44,000 और एक का जो है उसका तो 48,000 का जो है। तो ये कोई कम सैलरी नहीं है। हाँ है भाई, प्राइवेट में बहुत काम कराते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप प्राइवेट को ही चुन लीजिए, आप इसी को कर लीजिए, मगर कुछ तो करना है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी, अभी मेरी एक और स्टूडेंट है, उसका भी उसके 3 स्कूल्स में जो है उसका हुआ है, और लखनऊ की है। तीनों स्कूल्स जो हैं बहुत ही जो ब्रांडेड स्कूल्स, बहुत ही नामी स्कूल्स हैं, उनमें हुआ है। तो उसने सिलेक्ट करा है।
उसने जो है सिलेक्ट करा, मतलब उसने चुना है कि मुझे कौन सा स्कूल चाहिए, मुझे लेना है। और वो मेरे यहाँ पे पढ़ रही थी, केवीएस की तैयारी करने गई। उसने वहाँ पर, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब वो इंटरव्यू देने के लिए गई तो उन्होंने ना केवल उससे लिटरेचर में भी बिल्कुल डीप के क्वेश्चंस पूछे। उसका केवीएस में भी स्कोर काफ़ी अच्छा है, तो वो ये सोच रही थी कि चलो मैं इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से होकर आती हूँ। तो उन्होंने सारा जॉनरा उससे पूरा टेंसेस के, प्रेपोजिशंस के, मतलब बिल्कुल जैसे कहना चाहिए बाल की खाल निकालने वाले क्वेश्चंस पूछे। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को एक चीज जो ये बतानी है मुझे, वो ये है कि मैं ये नहीं कह रही कि अरे तो क्या हम सरकारी की तैयारी छोड़कर प्राइवेट में जुट जाएं? क्या आप ये कहना चाह रही हैं? तैयारी किसी भी चीज, आप तैयारी गवर्नमेंट की करते रहिए। जब एक आर्थिक रूप से हमारा दिमाग जो है, आर्थिक रूप से हम कुछ कमाने लगते हैं, हमारा दिमाग रिलैक्स्ड होता है ना, तो 10 चीजें और सोचते हैं कि हाँ हम जब हमें तारीफ मिलती है तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हाँ हम भी इस लायक है। नहीं तो हमेशा यही सुनना पड़ता है, तुम्हारे बस की कुछ नहीं, तुम्हारे बस की, तुम क्या कर लोगी मैंने इसलिए कहा भाई, लड़कों को भी सुनना पड़ता है, मगर एक वो औरत जो पूरी जिंदगी अपने घर को दे देती है, पूरी जिंदगी जिस घर को देती है वो घर भी उसका नहीं होता। जो होम मेकर्स होते हैं आज भी उनको जो है ये समझाता करते ही क्या है, तो उनको वो मेरी बात बिल्कुल वो लग रही होगी कि हाँ वी कैन ऑल्सो डू इट, हम में भी इतना कैलिबर। एंड दोज हु हैव बीन वर्किंग, जो काम कर रहे हैं लेकिन उनके हिसाब से उनको नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं, दे कैन ऑल्सो एस्पायर फॉर बेटर। आप सोचिए, ये चीजें तो केवल ये थी, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। क्या आप में वो कॉन्फिडेंस है? क्या आप में वो कॉन्फिडेंस है कि आप जो है ये कह सके हाँ मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं? क्या आप में वो कॉन्फिडेंस है कि मुझे एग्जाम होने तो दो, मेरी काबिलियत प्रूव करने के मौका तो दो मुझे? नहीं, आपके अंदर एक चीज ये आ जाती है कि अभी एग्जाम तो हो नहीं रहा, तो पढ़ के क्या करें? आप ये चीज सोच लीजिएगा कि अगर हम कोई चीज सीखते हैं और उसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो हम वो भी भूल जाते हैं। तो फिर ये तो पढ़ाई है। अगर एकदम से आपसे कोई क्वेश्चंस करने शुरू कर देगा तो आप क्या जवाब देंगे? फिर हम 1 नंबर से रह गए, हम 2 नंबर से रह गए, क्यों रह गए? जिंदगी तो बहुत है, बहुत कुछ करने के लिए। कहीं गिर गए तो ये थोड़ी है कि वहीं गिरे ही पड़े रहेंगे। एक बहुत खूबसूरत लाइन है ना मिल्टन की, अराइज अवेक और बी फॉर एवर फॉल, कि उठो जागो, नहीं तो हमेशा गिरे ही रहोगे। वो गिरे ही नहीं रहना है। एक आत्मविश्वास अपने अंदर ये पैदा करना है कि हाँ हम कर सकते हैं। और वो आत्मविश्वास कब आएगा? वो आत्मविश्वास आप खुद को खुद दिलवा सकते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। आप पॉजिटिव सोच के तो देखिए, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है पॉजिटिव सोचना, और दुनिया का सबसे आसान काम है नेगेटिव सोचना, और लोग आसान चीजों को चुनते हैं। आप ये बहुत दुनिया का सबसे मुश्किल काम है कि पॉजिटिव रहना हर परिस्थिति में। तो पॉजिटिविटी आपको बहुत कुछ देती है, आपका वक्त बदल देती है, क्योंकि एवरीथिंग, चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ, चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ। विचार परिवर्तन बहुत जरूरी है, और ये विचार परिवर्तन होता ही नहीं है, होने ही नहीं देते लोग ही। एक तो नेगेटिविटी लोग करते हैं, उसके बाद बची कुछ ही कसर जो होती है, जो यूट्यूब के कुछ चैनल्स हैं वो कर देते हैं पूरी, उनको अपने व्यूज बढ़ाने से मतलब होता है। और बाकी जो है जब इतना सब देखेंगे खोरेंगे तो एक बिल्कुल आम इंसान ही तो है। तो मेरा आज ये कहने का मतलब, आपको पता होगा जब मैं लेक्चर लेती हूँ, टूवर्ड द फोर्स सीरीज चल रही है, कुछ भी आपने देखा होगा कि अगर मैं ऐड भी करती हूँ तो शुरू में उसके बीच में कुछ नहीं बोलती। मैं कभी कोई उल्टी सीधी बात नहीं करती, कभी किसी की बुराई नहीं करती, कभी किसी चीज पे कोई टिप्पणी नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है जैसी परिस्थिति में आज से कुछ समय पहले मैं थी,
जैसे नेगेटिव लोग आसपास मेरे थे, ऐसे तो बहुत लोगों के आसपास है। मुझे जो सहारा मिला, मुझे मेरे परिवार का और बहुत ठीक है मिला, और कुछ अपने आप को मैंने भी मजबूत करा और चीज़ से। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ किसी, लेकिन कभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोई कुछ नहीं वो देता, कोई कोई मोटिवेशन नहीं देता, कोई उनको सहारा नहीं देता। तो एक लगता है कि ठीक है, उनके लिए एक सिंपल सी चीज़ ये है, यू कैन एंड यू विल, हैव फेथ ऑन योरसेल्फ। खुद पर विश्वास तो करिए। और सबसे पहली बात है, आज से ही, अभी से ही अपने अंदर से एक नेगेटिविटी का जो है, थोड़ी सी नेगेटिविटी कम तो करके देखिए, चीजें आपको मिलनी शुरू होंगी। अरे एक चीज बताइए, बहुत सारे लोग जो है ये कहते हैं कि इनका तो कुछ होना नहीं है, कि अभी तक बड़े इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं। अरे जब गवर्नमेंट ने एग्जाम ही नहीं करवाया तो क्या कर लेंगे? बताइए क्या कर लेंगे? एक 2021 के एग्जाम को छोड़ दें तो कौन सा एग्जाम 4-5 साल से पहले हो गया? लेकिन उसमें भी उन्हीं लोगों ने बाजी मारी जो सब कुछ बर्दाश्त करते हुए भी लगे हुए ही थे, और कानों कान दूसरों को खबर नहीं होने देते हैं तैयारी कर क्या रहे हैं। ये भी सबसे बड़ी चीज है, आप क्या तैयारी कर रहे हैं, आप क्या तैयारी कर रहे हैं, आप कैसे तैयारी कर रहे हैं। कहते हैं कुछ चीज़ों को जो है बहुत जो है छुपा के रखना चाहिए। तो मेरा मानना भी ये है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो अपने तक ही रखनी चाहिए। ठीक है, आप पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, ग्रुप में पढ़ते हैं, वो आपको अच्छा लगता है, ग्रुप स्टडी करते हैं, मगर हर चीज़ जो है ना, जैसे बिल्ली ने भी शेर को सब कुछ नहीं सिखाया था, तो कुछ चीज़ें कुछ अपने तक भी रखनी चाहिए। ये भी एक सक्सेस सूत्र होता है कि कुछ चीज़ें अपने तक ही रखनी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए, होने से पहले बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि उस चीज़ से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप उपयोगिता देखें किसी चीज़ की, तो ही आप जो है उस चीज़ को पढ़ेंगे और मन से करेंगे। अगर आपको उपयोगिता नहीं लगती तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। अब जो एक लड़की जो है, हिना है ना उसका नाम, यूट्यूब पे है, और यूट्यूब से मेरे पास उसका मैसेज जो है आया था कि मैम मेरा सिलेक्शन अभ्युदय योजना स्कीम में एज अ ट्रेनी हो गया है, एंड योर ब्लेसिंग्स एंड टीचिंग्स एंड मोटिवेशन दैट आई कुड फेस द इंटरव्यू। आई वांट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, लव यू मैम। ये यूट्यूब पे लगातार मुझे फॉलो करती थी, और इन्होंने जो है ये मैसेज जो है वो भेजा है, हिना है इनका नाम। तो बात ये है, ये छोटी छोटी सी अचीवमेंट्स जो होती हैं ना, अगर हम इन्हें अप्रिशिएट करते हैं, आप खुद सोचिए, ये छोटी सी अचीवमेंट है, अगर इसे छोटी, मतलब मेरे को ये शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए, जिसके लिए है उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लोगों को लगता है अरे इसमें क्या, ये जो अचीवमेंट्स है ना, जब इनके लिए तारीफ मिलती है तो मोटिवेशन होता है, अरे यार स्काई इज द लिमिट, वी कैन डू वट एवर वी थिंक ऑफ, वट एवर वी एस्पायर फॉर। तो ये अचीवमेंट्स होती हैं, ये तारीफ होती है, ये खुद को जब हम प्रूव करते हैं तो वो चीज़ हमें प्रेरित करती है और आगे बढ़ते चले और आगे बढ़ते चले। बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरी बात से 1 या 2 पर भी असर होता है तो मेरा जन्म जो है वो सफल हो जाएगा। और कमेंट करें कि क्या आप अपने अंदर चेंज लाएंगे या नहीं लाएंगे। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। बाय बाय।